हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल सो क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है और कितना कट ऑफ यहाँ से आप जा सकता है, और आप एग्ज़ाम के लेवल को यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम था। क्या 17 फरवरी से कुछ अलग था, टफ था, एवरेज था, है ना। तो हम सब कुछ इसके बारे में आज जानेंगे। तो इसी के साथ एनालिसिस करते हैं इन जीएस के क्वेश्चंस को। ओके, तो आप भी चेक करते जाएं अपने क्वेश्चंस को कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है दोस्तों। तो यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार से संबंधित है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है दोस्तों। तो ऑप्शन बी होगा, फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉक पर। ओके, कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यह कौन से कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों? यह अहमदाबाद में है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन्स WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। ओके, तो इसका जो आंसर है आपका डी होगा, 1090 है। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों ये कहाँ का त्यौहार है? तो यह ऑप्शन बी, तमिलनाडु का त्यौहार है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो वह राजस्व व्यय के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। तो कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 16 महाजनपद हैं। ओके, अगला ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा। तो दोस्तों कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा, SP पुलिस अधीक्षक। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो खरीफ की फसल जो नहीं है तो वह गेहूं नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो दोस्तों कौन सा है कंटेनर बंदरगाह? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अगर इसको देखा जाए तो कल की कंपेयर में आज के जो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो इनका कुछ जो लेवल है तो कल से थोड़ा हायर है। ठीक है, बट कल के कंपैरिजन में आज का जो पेपर है थोड़ा टफ है। ठीक है, बट इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो वह कौन सा होगा दोस्तों? तो चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है। तो चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कोस्टारिका। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? फ्रांस पर है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो वह कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में स्थापित है। ओके, पूछा है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY, ठीक है, PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि उत्तर जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों क्या है? तो वह ऑप्शन नंबर सी, 912 है। ओके, ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 28, तो यह ऑप्शन नंबर डी 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? एनआईए, आरपीएफ, सीबीआई, एनएसजी। ठीक है, तो किसको किया गया है दोस्तों? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एनएसजी को किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? किस जिले में की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो ऑप्शन सी नेपाल ने भाग लिया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये किस स्टेशन को है दोस्तों? तो वह अयोध्या को हरी झंडी दिखाई है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो किसने हासिल किया है दोस्तों? तो यह ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है, शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था दोस्तों? तो वह दोस्तों ऑपरेशन गंगा था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया दोस्तों? तो किसने कर दिया? तो वह अर्जेंटीना ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया है दोस्तों? तो वह ऑप्शन नंबर बी होगा 1000 और 500 रुपए के नोट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। ठीक है, पूछा है कि जीएसटी का तात्पर्य है तो किससे दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर से। ठीक है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डाट में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था दोस्तों, तो वह कहाँ पे भाग लिए थे? तो ऑप्शन ए मथुरा पर भाग लिया गया। ठीक है, में से फिलीपींस की राजधानी क्या है? कितना शानदार क्वेश्चन, और कितना अगर देखें तो कितना फुलझड़ी वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, जो बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनीला होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसको जीता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि यह बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो दोस्तों क्या नाम था? ऑप्शन डी विक्रम नाम था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशो भूमि का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो यह कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली पर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए मेटा कर दिया गया है। ठीक है, मेटा कर दिया गया है। तो यह जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके आपके 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो अब इसके जो हिंदी से रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है और वो किस लेवल तक के पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर हमने देखा तो जीएस के जो पेपर हैं, तो अगर कल के कंपैरिजन में देखें तो इसका जो पेपर है कुछ
कुछ थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है, उससे जो यूरिज में थोड़ा सा टफ है, बट बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एकदम एग्जैक्ट हमारी क्लास में ये क्वेश्चन बिल्कुल करवाए गए हैं बच्चों से, और सेम वही क्वेश्चन पूछे, करंट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये करंट के क्वेश्चन हमने क्लास में अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से उनको यहाँ पे नोट करवाया था, उनको बहुत ही अच्छे से उनको समझाया था। तो दोस्तों, तो अब एनालिसिस करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। ओके, हिंदी के क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों, तो ये किसका है, तो ये सांवला का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, तो शाखा मृग किसका है, तो ये ऑप्शन डी बंदर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों, तो यह कौन सा है दोस्तों, ये आपका जो इसमें पूछा है, तो इसमें एक कंफ्यूजन है, ये तो युद्धपोत भी हो सकता है या छुस भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें अब बोर्ड क्या निर्णय लेता है, वह कौन सा इसका राइट आंसर मानता है, तो इसका बोर्ड के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सी में आपको टिक करना चाहिए, या फिर डी में आपका दोनों सही माना जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, ठीक है, तो यह कौन सा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनल अनिल पवन अग्नि, ठीक है। तो यह जो सही है, तो यह श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा, इसमें पूछा है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, जो आपका राइट आंसर आपने टिक किया होगा, ऑप्शन नंबर सी लिंग संबंधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, तो किसके होते हैं दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, समुद्रों के नाम, ठीक है, समुद्रों के नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है दोस्तों, तो आपका जो आंसर आपका इसमें होगा, ऑप्शन नंबर सी दल होगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, ऑप्शन ए अधिकरण कारक होगा, ठीक है। फिर बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बनाकर शब्द में तो कौन सा प्रत्यय है, आपने आंसर सही किया होगा, तो वह होगा अर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो हिंदी के जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो कल की अपेक्षा इसमें थोड़ा अगर देखा जाए तो यह यूरिज से ज़्यादा थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। तो यह ज़रूर आपके लिए टफ रहा होगा, बट फिर भी आपने बहुत ही अच्छे से इसको किया होगा, इन क्वेश्चंस को टेकल किया होगा, और बिल्कुल आप अपनी सीट को इस बार ज़रूर कंफर्म करेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो तरावट में दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन डी होगा, तर प्लस आवट, ठीक है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, तो आराम कुर्सी में कौन सा समास होगा, तो आप आंसर नंबर, तो आराम कुर्सी में आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, वह डी लाख होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो वह होगा ऑप्शन डी जैन प्लस इंद्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो कौन सा विवरण चिन्ह है दोस्तों, तो यह आपका बी नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है, तो विशेषण संज्ञा को जो दर्शाता है, तो वह कौन सा, बी दर्जन दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें का जो राइट आंसर होगा, तो वह नाम धातु क्रिया हो गया। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है, ठीक है, तो यह आपका अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल का है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछे हैं, एग्जाम पूछा है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, तो इसका जो होगा आपका कर्म वाच्य होगा, ठीक है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन ए रुक जाना है, ठीक है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो यह कौन सा दो, तो यह ऑप्शन ए आपका अनभिज्ञ होगा राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो
क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ठीक है, आप इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? ठीक है, तो वात्सल्य रस को मिलाकर कितने काव्य हैं? तो कुल 10 काव्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यह आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, तो आपको सी होगा आपको। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है? तो इसका आंसर आपका ए नंबर होगा दोधमी। ओके, अच्छा कि दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कुंडलियाँ होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें पैराग्राफ है, इसमें जो पैराग्राफ पूछा गया है, गद्यांश दिया गया है, तो आपको इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देख लेते हैं एक बार स्पीड में इसको पढ़ लेते हैं गद्यांश को। गद्यांश है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। तो शिक्षा वेतन परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। ठीक है, तो इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है, तो कौन सा होगा दोस्तों? तो वह ऑप्शन बी होगा, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि क्या होगा? तो यदि ऑप्शन नंबर सी, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि उपर्युक्त शीर्षक छांटिए। ठीक है, तो उपर्युक्त शीर्षक छांटे में, तो इसमें कौन सा होगा उपयुक्त शीर्षक छांटिए में? तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। ठीक है, बनाइए। ठीक है, तो सरल वाक्य इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्यादा अच्छा। ठीक है, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूरसागर के कृति कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए सूरदास हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो दोस्तों किस भाषा से हुआ है? तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये किसके हैं? तो ऑप्शन बी स्थानवाचक के। ठीक है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी नीरद है। ठीक है, कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका ऑप्शन बी होगा, वंश किनारा। ठीक है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी अस्त्र होगा। रामायण की रचयिता कौन है दोस्तों? इतना शानदार, इतना इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जिसको अब बहुत ही आसानी से आप दे सकते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि होगा। ओके, तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो आपको बहुत ही एकदम आसान थे, हलवा टाइप के थे, फुलझड़ी जैसे थे, और कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है कि थोड़ा आपको टफ लगे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के साथ आपको बताने का प्रयास किया जो आपने किया होगा। तो आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही बखूबी से, बहुत ही अच्छे से आपने टेकल किया होगा, और आपने इस बार आपने ठान लिया था कि हमें आप वर्दी पहनना है, तो आप बिल्कुल वर्दी पहनेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।